में हमने और आपने दौर देखा था। और लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि वहाँ की जनता को, वहाँ की जो आवाम, पाकिस्तान तो आवाम बोलता है ना, वहाँ की जो आवाम है उसको कैद कर दिया है घरों में कि आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो भैया फिर जो विंडो है ना, वो खिड़की से बना बना के वीडियोज वो डालेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया है कि भाई करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है, वो कहते हैं ना कि आपने भी सुना है और ये बात सच भी है कि भाई युद्ध को छेड़ना, जंग को छेड़ना, इसको शुरू करना आसान है, लेकिन इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता, इसको झेल पाना इतना आसान नहीं होता। और पाकिस्तान ये गलती कर बैठा है। हमने उसको कहा कि भाई तुमने एक पाप किया, महापाप किया, घोर पाप किया, हमने उसका बदला ले लिया, बात हो जाती है यहीं पर ख़त्म। बदला तो हमें लेना था, बदला तो लेते, हर हालत में लेते, क्यों नहीं लेंगे? धर्म पूछ के मारेंगे, आप जाति पूछ के मारेंगे और हम चुप बैठ जाएंगे, बात खत्म हो जाती। लेकिन कभी कह रहे हैं युद्ध छेड़ रहे हैं आप क्योंकि आपने हमारा वो जल संधि है उसको समाप्त कर दिया, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। आइए फिर मैदान में, आ गए मैदान में, अब देख लीजिए क्या हो रहा है। बचना मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान के लिए, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कभी चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तुर्की के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अजरबैजान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। उससे होगा क्या? सब कह रहे हैं कि भाई भारत सही तो कार्रवाई कर रहा है। भाई अपने बचाव में तो कोई ना कोई कार्रवाई करेगा ना, छेड़ा किसने? हम तो शांत थे, शांति प्रिय देश हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपना करके खाओ, हम अपना करके खा रहे हैं, हम आपको नहीं छेड़ रहे हैं, आप हमें मत छेड़िए। भाई छेड़ोगे तो फिर कैसे छोड़ेंगे बताइए ना भाई। हम तो, और हम जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए, हम पहले से किसी से नहीं छेड़ते हैं, बहुत ही शांति प्रिय देश है भारत, ये किसी को पहले से नहीं छेड़ता है। और अब बहुत ही मानवता है हम लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा मानवता है। अब देखिए ना, मतलब इतना बड़ा हमला किया उसने, हमारे आम नागरिकों को मारा, पर्यटकों को मारा, इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ ऐसा। वो आता है, पर्यटकों को हमारे मार के चला जाता है, उनसे नाम पूछता है, धन पूछता है, महिलाओं को छोड़ देता है, पुरुषों को मार देते हैं। फिर भी हमारी देखिए मानवता, देखिए इससे बड़ी ह्यूमैनिटी और क्या होगी। फिर भी हम पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं, वहाँ भी जिहादी हैं, वहाँ जिहादियों की और कट्टर लोग हैं, कट्टरों की कमी नहीं है वहाँ पर कट्टरपंथी हैं। उसके बावजूद भी हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। हमने सोचा कि जो जड़ है ना, जहाँ आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जो आतंकवादी सेंटर्स हैं, जहाँ से आतंकवादियों को फंडिंग होती है, जहाँ से उनको प्रशिक्षण मिलता है, जहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, हम उसको तोड़ेंगे, हम उसको नेस्तनाबूद करेंगे, हम उस जड़ को ख़त्म करेंगे। हमने वही किया। हमने ना पाकिस्तानी अड्डों, जो सैन्य अड्डे हैं, हमने ना उसको निशाना बनाया, ना हमने पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान पहुंचाया, हमने तो नहीं किया। वो बात अलग है कि बलूच वाले खूब मार रहे हैं, घेर घेर के, आज भी मारे, आपने देखा होगा, 12 लोगों को उड़ा दिया। एक गाड़ी में बैठे थे, कहीं जा रहे थे, धड़ाक से उड़ा दिया उसको, बस बटन दबाया। तो हम तो चाहते ही नहीं भाई, हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारा बदला पूरा हो गया, आप आगे से ऐसी हिमाकत मत करना, बात ख़त्म हो गई। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती छेड़ दिया। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो कैसे, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब इसको अगर ख़त्म भी करें तो कैसे करें, बेइज्जती हो जाएगी। भाई ईगो का सवाल भी तो है ना भाई, अपने मान सम्मान को भी तो बचाना है ना। अब वो क्या कर रहा है कि दुनिया भर में जो भारत ने नहीं किया उसको भी बता रहा है। आपने सुना भी होगा, जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने बताया था कि भाई देखो किस तरीके से ये जो है बदनाम कर रहे हैं हमें फालतू में, जो हमने नहीं किया उसका भी बता रहे हैं। भाई हमने आपके सैन्य अड्डों को तब निशाना बनाया जब आप अपनी औकात से बाहर आ गए, जब आपने ऐसी हरकतें कर दी जो आपका मतलब आपकी औकात ही नहीं उतनी। जब आप अपनी औकात से बाहर जाएंगे तो फिर तो बताना पड़ेगा ना कि भैया आप क्या हैं, हम क्या हैं। अब घुस गए हम इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में घुसने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की राजधानी, और पाकिस्तान की राजधानी का मतलब क्या है? पूरा पाकिस्तान। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी देश की राजधानी में घुस गए, किसी भी देश की राजधानी को अगर हमने टारगेट कर लिया तो बचा क्या भाई? लाहौर, कराची और रावलपिंडी, ये तो बहुत छोटी बात है भाई। इस्लामाबाद मेन था, उसको हमने छोड़ रखा था अभी तक। अब जब इन्होंने अपनी हद बाहर कर दी, जब ये बिल्कुल मतलब जब इनको हमें लगा कि भाई अब नहीं मानेंगे, अब तो इनका जाके सीधा गर्दन पकड़ दो, फिर हमने गर्दन पकड़ ली। तो आप इसी तरीके से आप कराची, रावलपिंडी, लाहौर भूल जाओ,
LOC से लाहौर की दूरी कितनी है? 22-23 किलोमीटर। हमने तो इस्लामाबाद, मतलब आप ये मान के चलो कि पाकिस्तान की गर्दन को हमने पकड़ लिया, गर्दन पकड़ के खींच ली उसकी, आ बेटा अब बता तू क्या करेगा। इसीलिए वो बिलबिला रहा है। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा, अब करें तो करें क्या। जब किसी की गर्दन आप पकड़ लोगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा उसका। वही हो रहा है उसके साथ, आप इसको इस तरीके से समझो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये वो कुत्ते की दुम है, इसको कितना भी सीधा करो ये सीधा नहीं होगी। लेकिन इस बार हमने ठान लिया है, इस बार हमने ठान लिया है, इस बार ना हम अमेरिका की सुनेंगे, इस बार ना हम इजराइल की सुनेंगे, ना इस बार हम चीन की सुनेंगे, ना किसी अजरबैजान की सुनेंगे, ना किसी और की सुनेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है। इस लड़ाई को हमें लड़ना है और अपने देश की रक्षा के लिए लड़ना है, अपनी जनता के लिए लड़ना है, अपनी सेना की रक्षा के लिए लड़ना है। लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कब तक हम पाकिस्तानी आतंकवाद से प्रताड़ित इस तरीके से होते रहेंगे। वैसे तो यही पाकिस्तान के सेना प्रमुख और यही पाकिस्तान के नेता और PM क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि भैया, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात जाती है तो कहते हैं कि भैया हम तो खुद ही आतंकवाद से प्रभावित हैं, हम तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम पर भारत आरोप लगाता रहता है, सबूत दो, सबूत नहीं मानता, इनके सैनिकों को मार गिरा के इनको दो भैया, लो बॉडी नहीं लेते। तो मतलब आप सोचिए ना कि इतना नीचे हो सकता है क्या कोई भी देश? इतनी नीचता की हदें कोई क्रॉस कर सकता है, पार कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ कर सकता है, मैं बताता हूँ, उसका नाम है पाकिस्तान। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। पाकिस्तान जिसके दम पर फूल रहा है ना, तुर्की है भाई। तुर्की है कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सीमा से बहुत दूर है, वो किस तरीके से आपकी मदद करेगा। और ये तुर्कियों को भी हैसियत में रहना चाहिए। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि तुर्कियों को हैसियत में रहना चाहिए। हैसियत में इसलिए रहना चाहिए कि यहाँ भी भूकंप आया था, आपको पता होगा, और जब भूकंप आया था तो सबसे पहले मदद के लिए हम पहुँचे थे इस तुर्की की। वहाँ हमने राहत सामग्री भेजी थी, यहाँ से हवाई जहाज़ों में ट्रक गए थे, ट्रक लद के ट्रक भेजे थे हमने। और वही तुर्की आज उस खूनी आतंकिस्तान की साथ दे रहा है, उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, उसके लिए तोप और पता नहीं क्या क्या भेज रहा है। ये सोचो, इसे कहते हैं एहसान फरामोश। एहसान फरामोश। आपको भी बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपने जब मौका पड़ा तो आपने उनकी बहुत मदद की होगी, और बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ी तो वो धोखा दे गए। तो ऐसे लोगों को एहसान फरामोश कहते हैं। तुर्की एहसान फरामोश है। और जब इसके ऊपर कुछ आती है, तो ये भी ऐसा ही करता है जो हम कर रहे हैं। भाई जब तुम्हें अपनी रक्षा का अधिकार है, तो क्या हमें अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है? तो क्या भारत अपनी रक्षा नहीं कर सकता? हम वही तो कर रहे हैं भाई। तुम अपनी रक्षा कर रहे हो तो हम भी अपनी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए इस बार हमने ठान लिया है कि इस बार हमें किसी की नहीं सुननी है। इस बार हम अपने मन की सुनेंगे, जो हमें उचित लगेगा उस हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अपनी है, ये परेशानी भी हमारी अपनी है, क्योंकि आतंकवाद से हम लगातार प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। ये जो सिंधु जल समझौता है, पिछले 65 साल से 70 साल से पानी पिला रहे थे ना, आपको पानी पिला रहे थे, आपने इतने जख्म हमें दिए, इतने आतंकवादी हमले किए। 26/11/2008 में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अब तक का। उसके बाद ये आपने कर डाला, बीच में आपने 2016 भी, 2019 भी, फिर आपने, मतलब सोचिए कि लगातार पाकिस्तान इस तरीके से हरकतें करता और पिटता है। आप पता ही है ना, 47, 48 लगा लीजिए, 99 लगा लीजिए, 71 लगा लीजिए, 65 लगा लीजिए, मतलब जीता कब? 4 युद्ध पाकिस्तान ने हमसे 4 युद्ध लड़े, और चारों में इसने मुंह की खाई, मार पिटाई हुई, 2 टुकड़े इसके किए, 90,000 से सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन फिर भी अपनी औकात नहीं भूलता। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी इज्जत, मान सम्मान, स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं होता। उनको लगता है कि चल ठीक है ना, अरे कोई नहीं, 2 दिन लोग बोलेंगे, तीसरे दिन तो भूल ही जाएंगे। कुछ इसी तरीके का देश है पाकिस्तान बन चुका है, क्योंकि अगर इसको अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत इतनी प्यारी होती तो ये ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि यही समय है, उचित समय है, सही समय है। लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। ये वॉर ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। चांदीपुर में DRDO ने आज आपात बैठक भी बुलाई है।
चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। चांदीपुर में डीआरडीओ ने आज आपात बैठक बुलाई है। चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो तमाम जो डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, ये बताना जरूरी भी है। ये पता भी चलना चाहिए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जो जंग छिड़ी हुई है, इस बीच क्या कुछ हो रहा है, जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं वो तो आपको हम बता ही रहे हैं। जैसे कि ये आपको हम बता रहे हैं कि चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और आपात बैठक भी आज बुलाई गई है। तो तैयारी तो अपनी करनी पड़ेगी भाई, दुश्मन सामने खड़ा है। और कभी भी ये ध्यान रखना, आपका दुश्मन चाहे कमज़ोर हो चाहे मजबूत, दुश्मन को कभी हल्के में मत लेना। दुश्मन दुश्मन होता है। इसीलिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान की ना उतनी हैसियत है, ना उतनी औकात है, इतना सा देश है, लेकिन फिर भी है तो हमारा दुश्मन ना। और दुश्मन पीठ पीछे कभी भी वार कर सकता है, जो कि पाकिस्तान की आदत भी है। क्योंकि इसनी अगर उसकी इतनी हिम्मत होती तो इस तरीके से, मतलब आप सोचिए ना कि अगर वो इतने बढ़िया होता या निडर होता तो फिर वो इस तरीके से हमारे निर्दोष नागरिकों की जाके जान नहीं लेता ना, जो किया उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में। इसीलिए सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तानियों सुनो आप भाई, जनता से हाँ, लेकिन ये जो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान की जनता तो ठीक है, पाकिस्तान की जनता नहीं चाहती है कि लड़ाई हो, युद्ध। अरे भाई अब आप देखिए ना, आतंकी मारे गए, आतंकियों के जनाजे में जा कौन रहा है, ये भी तो आप देखिए ना। भारी भीड़ वहां पर हो किसकी रही है, मतलब वो जनता ही तो है, कौन गया वहां पे, आप देखिए ना। और अपने आतंकियों को पाकिस्तानी झंडे में लिपट कर लेकर जाया जा रहा है। मतलब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है किसी भी देश के लिए। आतंकी मारे गए और आतंकियों को अपने नेशनल फ्लैग में लपेटकर बाकायदा फातिया पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद उनको फिर वो दफन किया जा रहा है। और वहाँ पर सेना के अधिकारी पहुँच रहे हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं। आप सोचिए ना, तो क्या दुनिया ये तस्वीरें नहीं देख रही है क्या? जो पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं जी आतंकवादियों से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये तो भारत ऐसे आरोप लगाता रहता है, तो वो तस्वीरें तो अब पता चल रहा है ना। वो कहते हैं ना, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो पाकिस्तान और बेनकाब हो रहा है, उसकी और पोल खुल रही है। उससे पता चलता है किस तरीके से ये आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पनाहगार है, आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है। और भारत ने तो सेंटर्स पे ही वार किया है ना। अभी तो कितने, अभी 12 बचे। ये आपको जानना ज़रूरी है। हिंदी खबर के जो तमाम दर्शक हैं उनको हम बता दें कि कुल मिलाकर के भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने 21 ऐसे आतंकवादी सेंटर्स हैं, आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स हैं, आतंकवादी ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको कैसे फिदाइन हमला करना है, कैसे बम यहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है, वो सारी ट्रेनिंग जो दी जाती है वो कुल मिलाकर के 21 हैं। 21। अभी सिर्फ कितने 9 पे हमने किया धमाका, अभी 9 को उड़ाना है, तो बचे कितने 12, और 12 9 हो जाते 21, यानी कि 12 अभी बचे हैं। 12 ये भी मुश्किल है, बच नहीं पाएंगे ये, इनका भी मुश्किल है बचना। तो अब जो अगला टारगेट है ना, अगला टारगेट वही 12 हैं। ये पाकिस्तान को ध्यान रखना पड़ेगा और इन आतंकवादियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 9 तो उड़ा दिए, लेकिन अभी जो 12 बचे, इन 12 को उड़ाना है। ये कब उड़ाना है, कैसे उड़ाना है, ये हम तय करेंगे, हमारी सेना तय करेगी। इसीलिए या तो औकात में रहो, हैसियत में रहो। वो कहते हैं ना कि जितनी लंबी चादर है उतने पैर फैलाओ, और अगर पैर ज़्यादा फैलाओगे तो सर्दी के मौसम में ठंड तो लगेगी। इसीलिए वही पाकिस्तान के साथ अब हो रहा है। ये अब ध्यान रखना कि पाकिस्तान अभी शांत हो गया है थोड़ी देर के लिए, इसीलिए जो ब्रेकिंग्स वगैरह हम जो आपको लगातार दे रहे थे वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन जैसे ही कोई और बड़ी ब्रेकिंग आएगी, बड़ी कोई खबर आएगी, कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, वो आपको हम देंगे। लेकिन जम्मू में अभी भी थोड़ा सा हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी जगह शांत है मामला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि भाई अब तो ये इनको लगेगा कि चलो ठीक है, अब तो वो बैठ गया, शांत बैठ गया, अब छुप के हम वार करेंगे। तो ये 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी वार कर सकता है। और फिर मैं कह रहा हूँ जुम्मा है आज, ये ध्यान रखना, जुम्मे का दिन है। तो इसलिए
हमें सतर्क रहना है। आप भी जागो, हम भी जाग रहे हैं, इसीलिए जाग रहे हैं क्योंकि दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए एक और बात हमें ध्यान रखनी है, और वो बात यह है कि जो कुछ लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी भी जारी की गई है भारत सरकार की ओर से, बताया भी गया है कि क्या आपको शेयर करना है, क्या आपको शेयर नहीं करना है, किस तरीके से आपको सजग रहना है, सावधानी बरतनी है। भाई आप अपने ना थोड़े से आप अपने लाइक्स के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, रीपोस्ट के लिए, अपने कमेंट्स के लिए, मतलब ऐसे थोड़ी है कि आप देश के साथ आप इस तरीके से विश्वासघात करेंगे। 18,000 ऐसे अकाउंट हैं एक्स पर जिनको ब्लॉक कर दिया सरकार ने, क्योंकि पहले चेतावनी दी गई, एडवाइजरी जारी की गई, उसके बाद भी माने नहीं, सुधरे नहीं, ब्लॉक कर दिया, खत्म कहानी। इसीलिए भाई हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना है। आप माने या ना माने, चुनौती तो हमारे सामने भी है ना भाई। दुश्मन तो हमारे दरवाजे पर बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो उस दुश्मन को हमें मौका क्यों देना। आप देखिए ना कि पाकिस्तान की ओर से जितनी भी वो तस्वीरें जो सामने आई हैं, वो कहाँ से आ रही हैं। खुद पाकिस्तान के नागरिक ही तो उनको शेयर कर रहे हैं, वहीं से तो ये जानकारी हमें मिल रही है कि लाहौर में ब्लास्ट हो गया, यहाँ ब्लास्ट हो गया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे हमारा जो दुश्मन है वो ज़्यादा मजबूत हो। उसको हमें मजबूत नहीं करना है, उसको हमें जानकारी नहीं देनी है कि देखिए हमारी सेना यहाँ से जा रही है, हमारी सेना वहाँ से जा रही है, यहाँ से हमारे टैंक्स जा रहे हैं, यहाँ से हमारी मिसाइलें जा रही हैं, यहाँ से हमारी मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट यहाँ से छोड़े जा रहे हैं, इतनी संख्या में छोड़े जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें नहीं बतानी है, इनको गोपनीय रखना है, क्योंकि दुश्मन को अगर हम अपनी रणनीति बता देंगे या अपनी जानकारी दे देंगे तो दुश्मन तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इनका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो अपील है, ये हमारी आपसे अपील है कि आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है, इस वक्त संयम बरतना है। वो कहते हैं ना कि होश में रहना है, मतलब वो आवेश में आके बहुत सारी चीज़ें इंसान कर देता है, तो हमें जोश में होश नहीं गंवाना है। जोश तो रहना ही चाहिए, जोश रहेगा भी, क्योंकि अगर हमारा जोश कमज़ोर पड़ जाएगा तो हमारे सैनिक, उनको लगना चाहिए ना कि देश की जनता हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। हम अगर यहाँ पर बॉर्डर पर खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें हमारी ये अकेले की लड़ाई नहीं है, इसमें पूरा देश हमारे साथ है। 140 करोड़ भारतीय हमारे साथ हैं, ये पूरा देश हमारी लड़ाई लड़ रहा है, तो उनको हमें कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। तो इसीलिए एक जिम्मेदार होने के नागरिक होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना पड़ेगा। इसलिए हिंदी खबर ये आपसे बार बार अपील कर रहा है, एक बार फिर से ये अपील हम आपसे करना चाहते हैं कि आप ऐसी कोई भी जानकारी आप हो सकता है कि आपको किसी पोस्ट करने पर कोई भी पोस्ट आप कर देते हैं, चाहे वो फेक ही है, क्योंकि आजकल तो हम सभी जानते हैं कि कितनी चीज़ें फर्जी हैं जो वायरल होती हैं, जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हमें अपने लाइक्स बढ़ाने, हमें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, हमें अपनी रिपोस्ट करानी है, कमेंट्स कराने, तो हम कर देते हैं। लेकिन ये सब नहीं करना है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दुश्मन बिल्कुल दरवाजे पर है। और ऐसा तो है नहीं कि हम दुश्मन को देख के दरवाजा तो बंद नहीं कर रहे, दरवाजा तो हमारा खुला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस्लामाबाद जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान से बात करेंगे सऊदी के विदेश मंत्री, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस्लामाबाद जाएंगे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की राजधानी जाएंगे और पाकिस्तान से बात करेंगे सऊदी के विदेश मंत्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान का क्या समर्थन कर रहे हैं? क्या इसको इस तरीके से देखा जाए? क्योंकि कहा जा रहा है सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस्लामाबाद जाएंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे सऊदी अरब के विदेश मंत्री। तो क्या वो इस जंग को, इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए अपील करेंगे क्या? और ये अपील अगर करनी है उनको तो ये अपील तो फ़ोन पर भी कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को फ़ोन घुमाइए, अपील करिए उनको, कोई बोलिए भाई युद्ध रोकिए यार, क्यों तुम अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हो? तो वो तुम्हारी औकात तुम्हें लगातार दिखा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुम्हारे छिछरेदार वो करवा रखे, थर थर तुम काँप रहे हो, और क्यों इस जंग को आगे बढ़ा रहे हो? लेकिन जो बड़ी खबर है, बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि